सास का गुस्से का चैलेंज। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू की जटिल लेकिन दिलचस्प रिश्ते की बात की जा रही है। सास की गुस्सैल स्वभाव और बहू की समझदारी और हंसी मजाक करने वाली आदतों के बीच एक अनोखा चैलेंज हुआ। यह चैलेंज न केवल रिश्तों को बल्कि परिवार के हर सदस्य के दिलों को भी जोड़ने वाला साबित हुआ। आइए जानते हैं इस चैलेंज के बारे में। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पात्र। सास कांति देवी। कांति देवी एक सख्त और गुस्सैल महिला हैं। उनका मानना था कि घर में अनुशासन होना चाहिए और उनका गुस्सा उनकी इस आदत का हिस्सा था। वे हमेशा अपनी बहू से छोटे छोटे कारणों पर नाराज हो जाती थीं। बहू नंदिनी। नंदिनी एक खुशमिजाज और समझदार लड़की है। वह कांति देवी के गुस्से को समझती थी, लेकिन वह उसे हंसी मजाक में बदल देती थी। उसे विश्वास था कि प्यार और हंसी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। पति रघु। रघु नंदिनी का पति और कांति देवी का बेटा एक शांत स्वभाव का आदमी था। वह हमेशा अपनी मां और पत्नी के बीच की स्थिति को संभालने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कभी वह अपनी मां के गुस्से के सामने हार जाता था। सास का दोस्त सुशीला देवी। सुशीला देवी कांति की पुरानी दोस्त थीं, जो अक्सर उनके घर आती रहती थीं। वह कांति को समझाने की कोशिश करती रहती थीं कि थोड़ा धैर्य रखें। पहले दिन का घटनाक्रम। कांति देवी सुबह सुबह घर की सफाई में व्यस्त थीं। नंदिनी ने उनका साथ देने की सोची, लेकिन वह चाय बनाने में व्यस्त हो गई। कांति देवी को यह अच्छा नहीं लगा। वह कमरे में आई और गुस्से में बोली, तुमसे कुछ नहीं होता नंदिनी। घर का काम हमेशा अधूरा रह जाता है। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, चाय बनाने के बाद मैं सफाई करूंगी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? लेकिन कांति देवी का गुस्सा बढ़ चुका था। तुम समझ नहीं सकती, हमेशा बहाने ही बनाती रहती हो। घर में काम होते रहते हैं और तुम कभी नहीं समझ पाती। नंदिनी ने एक पल सोचा और फिर कहा, ठीक है माँ, मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ। कांति देवी ने उसकी बात पर चौंकते हुए कहा, क्या चैलेंज? नंदिनी हंसी के साथ बोली, आप मुझे गुस्से में लाकर दिखाइए, मैं उसे हंसी में बदल दूंगी। कांति देवी थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगी, यह चैलेंज तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हर बात पर गुस्से में आ जाती हूँ। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो शुरू करिए। गुस्से का मुकाबला। पहले दिन की शुरुआत में ही कांति देवी ने नंदिनी को गुस्से में लाने के कई प्रयास किए। कभी खाना ठीक से न बनाने का बहाना, तो कभी घर में सही तरीके से काम न करने का। लेकिन नंदिनी हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, आपको तो हमेशा हर बात में गुस्सा आ जाता है, पर मुझे यकीन है कि हम इसे हंसी में बदल सकते हैं। कांति देवी को यह देखकर हैरानी हुई। वह चाहती थी कि नंदिनी गुस्से में आ जाए, लेकिन नंदिनी का हंसता चेहरा देखकर वह और भी चिढ़ जाती। कांति देवी ने सोचा, यह लड़की आखिर किससे नहीं डरती। सुशीला देवी का आगमन। कुछ दिन बाद सुशीला देवी कांति के घर आईं। कांति देवी ने अपनी दोस्त से नंदिनी के बारे में शिकायत की, सुशीला, यह लड़की तो मुझे कभी गुस्से में नहीं आने देती। हमेशा हंसी हंसी में सब कुछ टाल देती है। सुशीला देवी हंसते हुए बोली, कांति, तुम खुद ही समझ लो। नंदिनी ने तुमसे जीतने का तरीका ढूंढ लिया है। हंसी में ही असली शक्ति है। कांति देवी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं हार सकती हूँ। सुशीला देवी ने नंदिनी को देखा और बोली, बिल्कुल कांति, अगर तुम सच में गुस्से में आना चाहती हो तो अपने दिल में थोड़ी सी सॉफ्टनेस लाओ।
मजेदार मोड़। एक दिन कांति देवी ने सोचा, अगर मैं नंदिनी को गुस्से में लाकर दिखाऊं तो उसे हंसी में बदलने का क्या मतलब है। इस बार कांति देवी ने एक नया तरीका अपनाया। वह गुस्से में आने के बजाय नंदिनी के सामने बैठी और उसे सीधे चुनौती दी, तुमने कह तो दिया था कि तुम मेरे गुस्से को हंसी में बदल दोगी, तो अब दिखाओ। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर आप मेरे सामने गुस्से में रहकर बैठेंगी तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो आप ही हंसी दिलाती हैं। कांति देवी थोड़ी चौंकी, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरी मुस्कान को हंसी में बदल सकोगी? नंदिनी ने कहा, हाँ माँ। और मैं आपको यह भी बता सकती हूँ कि हम एक साथ हंसी से ही किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। रिश्ते का बदलता रंग। दिन गुजरते गए और कांति देवी धीरे धीरे नंदिनी के तरीकों को समझने लगी। गुस्से में आकर चिल्लाने की बजाय वह अपनी बहू के साथ हंसी मजाक करने लगी। नंदिनी ने जो चैलेंज शुरू किया था वह अब न केवल सास और बहू के रिश्ते को मजेदार बना रहा था, बल्कि पूरे परिवार को भी एक साथ जोड़ रहा था। रघु, जो हमेशा बीच में पड़ता था, अब अपनी मां और पत्नी के साथ हंसी के पल बिता रहा था। सुशीला देवी ने देखा कि कांति देवी का गुस्सा अब धीरे धीरे खत्म हो गया है और वह हंसी के साथ अपनी बहू के साथ अच्छे रिश्ते बना रही थीं। अंत में इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि रिश्तों में अगर हम एक दूसरे के साथ हंसी और समझदारी से पेश आएं, तो कोई भी गुस्सा और दिक्कत हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। कांति देवी और नंदिनी के बीच का यह चैलेंज न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि हर कठिनाई का हल मुस्कान में हो सकता है।